भारत की फिर आबी जारी है। दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कसूर के करीब 20 बस्तियां जेरे आब। कमालपुरा बस्ती में 7 से 8 फीट पानी जमा और लोगों की माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर नकल मकानी। कसूर में सादा निज़ाम के हिफाजती बंद से पानी रिसने लगा। बंद बचाने के लिए महकमा आपाशी और पाक फौज के इंजीनियर्स मौजूद। कहरोड़, पक्का, लोधरा, बिहाड़ी, चिश्तिया, मिंजनाबाद और जलालपुर पीरवाला में हिफाजती बंद टूट गया। पानी के तेज़ बहाव के बायस बहावलगर में आर्जी बंद टूट गया। माड़ी मियाँ साहिब का इलाका बस्तियाँ रायाँ शदीद मुतासर। बहावलपुर में पानी के तेज़ बहाव से ज़मीनी कटाव और तबाही। कबीरवाला में अब्दुल हकीम रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज ज़ेरे आब आ गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शोरकोट खानेवाल रेलवे ट्रैक बंद। ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। भारत से दूसरा बड़ा रेला आने पर दरियाए चनाब में तुगयानी। मुल्तान के लिए अगले 24 घंटे अहम करार। शेरशाह के करीब हिफाजती बंद में पड़ने वाला शगाब पुर कर दिया गया। सरगोदा, हाफिजाबाद, पिंडी भटिया और मंडी बहाउद्दीन के मुताबिक देहात में हर तरफ पानी ही पानी। उधर दरियाए रावी का पानी चनाब में जाने के बजाय वापस आने लगा। PTMA का कहना है कि वह चनाब का पानी कम होने तक रावी का पानी इसमें शामिल नहीं होगा। कश्मीर में दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। 48 घंटों में पंजनत से रैला गुद्दू बैराज पहुंचेगा। कोटली बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। 24 घंटों में 18,000 क्यूसेक पानी की कमी। कोटली बैराज पर पानी की आमद 2,48,000 जबकि अखराज 2,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। NDMA ने आज पंजनत में रैले जमा होने से खबरदार कर दिया। कहा कि पंजाब से जाने वाले सैलाबी रैले पंजनत पहुंचना शुरू हो गए। तीनों दरियाओं के रैलों से पंजनत पर शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल वाले इलाकों में ज़िले इंतज़ामिया और पाक फौज के दस्ते तैनात। महकमा आपाशी का अमला भी बंदों की तामीर और मरम्मत के लिए तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। दोनों ममालिक मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान पर इतफाक़। CPEC फ़ेज़ 2 समेत 5 नए कॉरिडोर्स पर तेज़ी से काम करने पर इतफाक़। मीटिंग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। इक़्तिसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च करेंगे जो बीजिंग से इस्लामाबाद तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि चीनी कंपनियों ने CPEC के तहत पाकिस्तान में $33 अरब की सरमायाकारी की। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद CPEC मनसूबे में तातिल आया और तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम दोबारा मिलकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म द्वारा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। ज़मीन लरज़ उठी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, KP और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला। अवाम में खौफो हिरास घरों से बाहर निकल आए। पेशावर, एबटाबाद, सवाबी, बाजरोड, सवार, शांगला, बुनीर, धीर लोयर और बडगराम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कोटली, बिम्बर और मुजफ्फराबाद में भी ज़लज़ला पेमाम मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड और गहराई 111 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान के हिंदुकुश रीजन में था। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे और रद्द-ए-अमल भी आएगा। अमरीका ने तमाम ममालिक को खबरदार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की फ्रांस और दीगर ममालिक पर तनकीद। कहा कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की बातें गलत और गैर हकीकी हैं। इसराइल इसके जवाब में मगरबी किनारे को ज़म कर सकता है। गज़ा में जंगबंदी हासिल करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। गज़ा में जारी कार्रवाइयों में भी इजाफा हो सकता है। बरतानिया, फ्रांस समेत मुतादिद यूरोपीय ममालिक रवामा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कह चुके हैं। और पाकिस्तान से मुल्की T20 सीरीज़ के फाइनल में पहुंच गया। शारजा में UAE को 31 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन जर्सी में ईरान टीम को मुकर्ररा 20 ओवर्स में जीत के लिए 172 रन का हदफ दिया। जवाब में UAE की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बना सकी। सीरीज़ का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा।